हेलो डियर स्टूडेंट्स और बच्चों, क्या हाल चाल है। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बच्चों, ये जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ पर हम देखेंगे किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में और जो डिफरेंट किंगडम्स हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, उनके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर देखेंगे और थोड़ा बहुत प्लांटी और एनिमेलिया और उसके अलावा कुछ वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, लाइकेन, इनके बारे में। तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हम इंडेक्स। तो बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे वो होगा किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है, इसमें बच्चों हम लोग 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में बच्चों हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। मोनेरा के अंदर हम आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में हम डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना और प्रोटोजोन, प्रोटिस्ट जो होते हैं, उनके अलावा जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फंजाई में हम फंजाई के डिफरेंट क्लासेस लाइक फाइकोमास्टीज, एस्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज, ड्यूटेरोमास्टीज, उनके बारे में पढ़ेंगे। और किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया का यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉपर्टी देखेंगे कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं दिया, जैसे वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन और लाइकेन, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चों, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी किंगडम की यदि हम सबसे पहले बात करें तो आखिर किंगडम क्या होता है। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में या लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी, और उनमें जो अपर मोस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी थी वो थी किंगडम। तो बच्चों, यहाँ पर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है, इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो टाइम के साथ में है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। बच्चों, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये किसने दिया था? ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था लिनियस ने। सो गिवन बाय लिनियस। और बच्चों, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 मेन ग्रुप्स जो हैं उसके अंदर 2 मेन किंगडम जो है उसमें डिवाइड किया। कौन कौन से किंगडम? किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो बच्चों, 2 मेन ग्रुप बना दिए, मेन किंगडम बना दिए। कौन कौन से? किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। बच्चों, क्या क्या क्राइटेरिया थे, आखिर किस बेसिस पे इन्होंने ये किंगडम बनाए थे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं सेल वॉल। बच्चों, यदि सेल वॉल जो है वो क्राइटेरिया लिया है इन्होंने, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी था बच्चों। तो प्लांट के अंदर हम देखते हैं सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया था बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी बच्चों क्या ये ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खाते हैं, खुद से खाते हैं, या वो फूड सिंथेसाइज करते हैं, वेदर दे ईट और डू नॉट ईट, उस बेसिस पे था। तो प्लांट जो होते हैं वो दे डू नॉट ईट, और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते थे बच्चों हम ऑटोट्रॉफिक। तो प्लांटी के अंदर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को रखा इन्होंने, और एनिमेलिया के अंदर उन्होंने हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को रखा जो कि खाना खाते हैं, और प्लांटी वाले जो होंगे वो खाना नहीं खाते हैं। बच्चों, इनके अलावा थर्ड क्राइटेरिया की यदि हम बात करते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन भी एक क्राइटेरिया था बच्चों इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और हम देखते हैं कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर लोकोमोशन एब्सेंट होता है, एनिमल के अंदर लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। बच्चों, नेक्स्ट क्राइटेरिया की यदि हम बात करें तो क्राइटेरिया था रेस्पॉन्स फॉर एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है उसके लिए रेस्पॉन्स की यदि हम बात करें तो कौन है जो स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्ड करते हैं? बच्चों, दोनों करते हैं, प्लांट और एनिमल। बट प्लांट का रेस्पॉन्स जो होता है वो स्लो होता है, एनिमल का रेस्पॉन्स जो है वो फास्ट होता है। इसके अलावा इन्होंने एक और भी क्राइटेरिया लिया था बच्चों, वो था प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल
वैक्यूल जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों? जनरली वो एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट में जनरली एब्सेंट होता है, बट इसके एक्सेप्शंस भी हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी उसकी बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। उसमें सबसे मेन जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर वो कौन सा है बच्चों? सबसे मेन जो प्रॉपर्टी है वो है सेल वॉल वाला, उसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन था। तो बच्चों यहाँ पर आप जानते हैं कि जो किंगडम प्लांटी है उसके यदि हम हायर ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, हायर प्लांट हायर एनिमल, तो ये क्राइटेरिया जो है वो सेट होते हुए दिखाई देंगे हमको। बट लोअर ऑर्गेनिज्म में बच्चों कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म है जो इस मेथड के थ्रू बहुत एक्यूरेटली फिट नहीं बैठते हैं। जैसे हम प्लांटी में बात करें तो बच्चों इन्होंने प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म रखे थे वो कौन से थे? किंगडम प्लांटी के अंदर इन्होंने बैक्टीरिया से लेकर के बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और जितने भी हायर प्लांट्स थे यानी ब्रायोफाइटा टू एंजियोस्पर्म, इन सबको इन्होंने रखा था। तो बच्चों यहाँ पर जैसे बैक्टीरिया की बात करते हैं तो सेल वॉल तो है बट मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों टाइप के हैं, कुछ में लोकोमोशन प्रेजेंट है, कुछ में एब्सेंट है। तो इस तरीके से ये सेट, ऐसी एल्गी में भी हमको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, यूग्लिना मिलेगा, जो इन क्राइटेरियाज पे पूरी तरीके से सेट नहीं बैठता है। ठीक है बच्चों। और किंगडम एनिमेलिया में इन्होंने रखा था प्रोटोजोआ से लेकर के मेमेलिया तक, क्या कॉर्डेटा तक। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम देखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें बहुत सारे डिमेरिट्स थे कि बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म के पोजीशन को ये ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया वो था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। बच्चों ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो हिकल ने दिया था, और इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो थ्री किंगडम्स हैं बच्चों वो कौन कौन से हैं? पहला किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो बच्चों जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जिनकी भी पोजीशन सही नहीं थी उनको इन्होंने वहाँ से निकाल करके क्या किया? एक अलग से किंगडम बना करके रखा। इस किंगडम में इन्होंने किनको रखा? ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉट हैविंग प्रॉपर टिश्यू। तो बच्चों वो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर थे प्लस मल्टीसेलुलर में प्रॉपर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइज नहीं था, उनको इन्होंने क्या किया? प्रोटिस्टा में रख दिया। तो प्रोटिस्टा में कौन आ गए? जितने भी बैक्टीरिया थे वो आ गए, बैक्टीरिया, फंजाई, algae and all unicellular eukaryote। तो वो सारे के सारे किस में आ गए? प्रोटिस्टा में। तो फिर प्लांटी में कौन बचे? जो मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे बच्चों, यानी ब्रायोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक। और एनिमेलिया में कौन थे बच्चों? एनिमेलिया में थे पॉरीफेरा टू कॉर्डेटा। तो बच्चों इस तरीके से थ्री किंगडम्स में डिवाइड किया था हेकल ने। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रोटिस्टा ग्रुप जो है वो बहुत ही हाफाजार्ड है, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म रखे हुए हैं। तो इसीलिए फिर नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसको बोलते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, और वो क्लासिफिकेशन दिया था कॉपलिन ने। देखते हैं बच्चों फोर किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कोपलैंड। बच्चों इन्होंने जो चार किंगडम बनाया, फोर किंगडम जो बनाया, वो इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा, जो हीकल का किंगडम प्रोटिस्टा था, उससे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है उनको बाहर निकाल लिया और किंगडम बनाया माइकोटा। दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा एज इट इज़ प्रोटिस्टा, और तीसरा किंगडम जो है बच्चों यहाँ पर वो था प्लांटी, और चौथा किंगडम जो था वो एनिमेलिया। तो इस तरीके से चार किंगडम जो है वो कॉपलैंड ने सजेस्ट कर दिए थे। और यहाँ पर बच्चों ये माइकोटा जो है इसको मोनेरा कहा गया, डोगाटी ने बाद में मोनेरा। और प्रोटोक्टिस्टा के लिए बच्चों इन्होंने जो टर्म यूज़ किया था वो प्रोटोक्टिस्टा था, प्रोटिस्टा की जगह पे, जो कि बाद में प्रोटिस्टा ही कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इन्होंने, तो ये माइकोटा या मोनेरा किंगडम जो स्टैब्लिश किया, ये किस बेसिस पे इन्होंने क्या किया? ऑल
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो थे उनको सेपरेट कर लिया। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो थे उनको अलग करके इन्होंने किंगडम बना दिया, किंगडम माइकोटा। तो फिर बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा में कौन बच गए? यहाँ पर बच गए यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो आज के प्रोटिस्टा हैं वो, प्लस उसके अलावा फंजाई अभी भी प्रोटिस्टा में थे, और एल्गी। तो बच्चों इस तरीके से किंगडम प्रोटिस्टा प्लांटी के अंदर ब्रायोफाइटा टू एंजियोस्पर्म और एनिमेलिया में पॉरीफेरा टू कॉर्डेटा, जैसा कि पहले था। तो इस तरीके से कॉपलिन ने 4 किंगडम जो है वो क्लासिफिकेशन दिया। फिर बच्चों नेक्स्ट देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इट वॉज गिवन बाय R.H. विटेकर। तो बच्चों R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने किंगडम जो बनाया वो थे किंगडम मोनेरा। दूसरा किंगडम जो इन्होंने बनाया वो था किंगडम प्रोटिस्टा। देन प्रोटिस्टा किंगडम जो था बच्चों उसमें से इन्होंने फंजाई को अलग कर दिया था, किंगडम फंजाई। बच्चों एल्गी को भी अलग किया और उससे रखा किंगडम प्लांटी के अंदर, एंड किंगडम एनिमेलिया। तो बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ये 5 किंगडम्स आते हैं। तो इनके अंदर किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को रखा गया है एक बार देख लेते हैं बच्चों। किंगडम मोनेरा के अंदर इन्होंने रखा है किसको? ऑल प्रोकैरियोट्स। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो किंगडम मोनेरा के अंदर हैं। प्रोटिस्टा में किसको रखा हुआ है बच्चों? ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो प्रोटिस्टा में है। किंगडम फंजाई में कौन है बच्चों? इसके अंदर है मल्टी सेलुलर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, और इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लूज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। बच्चों इन्होंने क्या किया, जो भी एल्गी थे मल्टीसेलुलर एल्गी उनको प्लांटी में रखा, यानी ये प्लांटी में एल्गी से लेकर के और एंजियोस्पर्म तक रखा, और एनिमेलिया जो है बच्चों एज इट इज पॉरीफेरा टू कॉर्डेटा। तो इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आ गया था बच्चों। और ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसके मेन क्राइटेरिया की बात करें तो आखिर मेन क्राइटेरिया कौन कौन से होंगे बच्चों, देखते हैं मेन क्राइटेरिया। तो बच्चों क्राइटेरिया था, जैसे हम सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करते कि उन्होंने देखा कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट, और प्रोकैरियोट को मोनेरा में रखा था। यानी फर्स्ट क्राइटेरिया इज, क्या बोल सकते हैं हम, दैट फर्स्ट क्राइटेरिया इज सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी। जिसको कि हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं बच्चों। दूसरा क्राइटेरिया था वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। देन थर्ड क्राइटेरिया जो था बच्चों वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया माना जाता है बच्चों वो किसको माना जाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को माना जाता है। देन इसके अंदर जो नेक्स्ट क्राइटेरिया था वो था इकोलॉजिकल रोल। एंड जो फिफ्थ क्राइटेरिया है बच्चों वो है इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी रिलेशन, जिसको कि हम क्या बोल देते हैं बच्चों, जिसको हम फाइलोजेनी भी बोल देते हैं, फाइलोजेनी। ठीक है बच्चों, तो ये 5 क्राइटेरिया जो है उसको फॉलो किया गया था किसमें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। एक बार हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम के थ्रू। तो बच्चों जैसे हम बात करते हैं कि सबसे पहले किंगडम मोनेरा, तो किंगडम मोनेरा को किस बेसिस पे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्राइटेरिया मुझे लगता है हो सकता है क्या, सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी। बच्चों सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट। जैसे यदि हम इसके नीचे देखते हैं, लाइन जो हमने ड्रॉ किया इस लाइन के नीचे देखते हैं तो मोनेरा, किंगडम मोनेरा जो है वो उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, प्रोकैरियोटिक टाइप की है। यानी प्रोकैरियोटिक टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा या न्यूक्लियोइड होगा, और सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे।
जबकि इसके ऊपर जो देख रहे हैं हम वो हैं यूकैरियोटिक, जिसके अंदर हम देखते हैं क्या, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे मोनेरा जो है वो अलग हो जाएगा बाकी सबसे। ऐसे ही हम देखें कि आखिर प्रोटिस्टा को किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया गया है बाकियों से, तो हम देख पाएंगे कि प्रोटिस्टा जो है उसके लिए जो क्राइटेरिया आ रहा है वो आ रहा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या देख रहे हैं हम कि प्रोटिस्टा जो है वो कैसा है, वो यूनिसेलुलर है, जबकि बाकी के जो किंगडम्स हैं वो कैसे हैं, वो मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही थर्ड क्राइटेरिया जो हम देखते हैं वो है मान लो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की यदि हम बात करें बच्चों, तो फंजाई के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है, सेप्रोफाइट, जबकि प्लांट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक, और एनिमल के अंदर मेनली क्या होता है, होलोजोइक। मेनली तो यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं बच्चों। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इकोलॉजिकल रोल, फोर्थ क्राइटेरिया इकोलॉजिकल रोल, तो इकोलॉजिकल रोल क्या है बच्चों, फंजाई का इकोलॉजिकल रोल क्या है, ये डिकम्पोजर है। प्लांट की बात करें तो बच्चों क्या रोल है, इकोलॉजिकल प्रोड्यूसर्स हैं, और एनिमल जो है बच्चों वो क्या है, कंज्यूमर्स हैं। तो ये इकोलॉजिकल रोल हो गया बच्चों। और यदि हम मोनेरा से ऊपर की तरफ जा रही है जो क्लासिफिकेशन है, तो फिफ्थ क्राइटेरिया हम फॉलो कर रहे हैं, वो क्या था बच्चों, वो था फाइलोजेनी। तो इस तरीके से बच्चों ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो इन क्राइटेरियाज के ऊपर बेस्ड था। और बच्चों आपको जान के बहुत ही हैरानी भी हो सकती है कि R.H. विटेकर जो है एक्चुअल में वो फेमस टेक्सोनॉमिस्ट नहीं थे, वो तो फेमस इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो सजेस्ट किया था। ठीक है बच्चों, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। बच्चों ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दिया था कार्ल वूज ने। और कार्ल वूज ने जो ये क्लासिफिकेशन दिया था इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो 6 किंगडम बनाए वो कौन कौन से थे, एक था किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम, सॉरी बच्चों मोनेरा नहीं था, इन्होंने मोनेरा किंगडम को ब्रेक कर दिया था किसमें, आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। तो मोनेरा किंगडम को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया और बाकी सेम, तो आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो बच्चों ये थे 6 किंगडम किसके, कार्ल वूज के। अब यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया जो थे वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, ये इन्होंने किस बेसिस पे, मेनली 16S राइबोसोमल RNA सीक्वेंसिंग के बेसिस पे इन्होंने इसको सेपरेट किया था। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंस जो था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ ग्रुप जो है जो प्रिमिटिव टाइप के थे उनको आर्की बैक्टीरिया में रख दिया, रेस्ट जो है वो यू बैक्टीरिया में रख दिया। और बच्चों ये कार्ल वूज जो है इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ साथ में डोमेन का कंसेप्ट भी बताया और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन जो है वो इन्होंने दिया था। तो बच्चों देखते हैं कि क्या होता है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। बच्चों इन्होंने क्या किया, ये जो किंगडम है इसके ऊपर की एक कैटेगरी बना दी, इसको हम डोमेन बोलते हैं। और 3 डोमेन जो हैं बच्चों वो कौन कौन से होते हैं, वो 3 डोमेन होते हैं आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। तो ऐसे 3 डोमेन बनाया। आर्किया डोमेन जो है बच्चों इसके अंदर कौन सा किंगडम रखा था, इन्होंने किंगडम रखा आर्की बैक्टीरिया। सेकेंड डोमेन बैक्टीरिया जो है इसके अंदर इन्होंने रखा था किसको, आर्की बैक्टीरिया के बाद में यू बैक्टीरिया को। एंड यूकैरिया में रेस्ट सब कौन, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इस तरीके से
ठीक है बच्चों। और ये जो मेन क्राइटेरिया था आर्किया और बैक्टीरिया को सेपरेट करने वाला, वो 16S राइबोसोमल आरएनए। अदर डिफरेंसेस जो है बच्चों वो भी होते हैं इनके बीच में, आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। वो उनके सेल वॉल का कंपोजिशन जो है उसमें डिफरेंस होता है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है उसमें डिफरेंस होता है। यानी इनके अलावा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। कुछ अदर डिफरेंसेस भी हैं बच्चों, वो हम देखेंगे साथ में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है। और ये जो तीनों डोमेन है इनका कॉमन एंसेस्टर जो है, कॉमन एंसेस्टर वो है प्रोजीनोट, उसको बोलते हैं हम प्रोजीनोट। प्रोजीनोट इज कंसिडर्ड एज कॉमन एंसेस्टर ऑफ आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में हमने किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है उसको समझ लिया बच्चों। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना किंगडम मोनेरा। ठीक है बच्चों, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।